गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ भगवान श्री हरि नारायण के द्वारपाल जय और विजय की कहानी। विजय का मतलब होता है किसी दूसरे पर जीत दर्ज करें तो विजय कहलाती है। और जय किसको कहते हैं? जय वो होती है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, उसको जय कहते हैं। जब हमें अपने अभिमान, अपने क्रोध, अपने मद, घमंड, हर चीज़ पर विजय प्राप्त हो जाती है तब वो जय कहलाती है। अब हम आपको ले चलते हैं विस्तार पूर्वक कथा में। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। अपने पिता के शिल्प की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मांड में घूम रहे थे। वे शिव के आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने सप्तऋषि से वार्ता की और प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात किया। सभी लोकों में घूमते हुए चारों कुमार विष्णु के निवास बैकुंठ धाम को पधारे। बैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंचकर 6 द्वार पार कर गए। उसके बाद 7वें द्वार पर वो पार करने ही वाले थे कि उन्हें 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दी। रुको रुको कहती हुई 2 जोड़ी भुजाएं उनका मार्ग रोक रही थी। 2 प्राणी उन्हें घूर रहे थे। हमें प्रवेश करने से रोकने वाले तुम कौन हो? ब्रह्मपुत्रों ने पूछा। हम बैकुंठ के द्वारपाल हैं, उत्तर मिला। चतुर्सन ने उन्हें पार करने का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। उनका मार्ग रोक कर खड़े दोनों द्वारपाल इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन प्रबुद्ध मुनि कुमारों को ब्रह्मा जी ने सदैव बालवत रहने का आशीर्वाद दिया हुआ है। जब जय और विजय ने उनको रोक लिया और कहा कि तुम बैकुंठ में यूं ही टहल नहीं सकते, यहाँ केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। ये सुन करके मुनि कुमारों ने द्वारपालों से पूछा कि तुम्हारे नाम क्या हैं? तो दोनों ने कहा कि जय और विजय। मुनि कुमारों ने कहा कि दोनों में क्या अंतर है? मुनि कुमारों के वचनों को सुनकर दोनों द्वारपालों ने उत्तर दिया कि जय दूसरों पर प्राप्त की गई जीत को विजय कहते हैं, परंतु स्वयं पर प्राप्त जीत को जय कहते हैं। अपने मन और हृदय, विचार और कार्य पर प्राप्त जीत विजय है, बाहरी है, किंतु जय आंतरिक उपलब्धि है और ये सबसे कठिन है। जिन्होंने स्वयं को जीत लिया है केवल वे ही बैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से द्वारपालों ने उत्तर दिया और कहा कि तुम चारों अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें संसार का अनुभव नहीं है, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर आगे द्वारपालों ने मुनि कुमारों से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वे तुमसे नहीं मिल सकते, उन्हें सब पता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? तुम लड़कों ने उचित वस्त्र तक धारण नहीं किए हैं, भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से जाओ। द्वारपालों की बातों को सुनकर मुनि कुमारों की भौहें चढ़ गईं और उनको क्रोध आ गया। परमात्मा के इतने निकट होकर भी तुम दोनों इतने अज्ञानी कैसे हो? भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने में कभी मना नहीं करते, वे सदा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों हमें भगवान से दूर कर रहे हो और तुम्हारे पद ने जो है तुमको अहंकारी बना दिया है। बैकुंठ सामंजस्य का प्रतीक है, किंतु तुम दोनों इसमें कला के स्वर बनकर उभरे हो। तुम अब यहाँ खड़े होने के भी योग्य नहीं रहे हो। तुमने हमारे तीर्थ स्थल को मार्ग में व्यवधान पैदा करने का पाप किया है और तुम्हें इसका फल परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ 4 नन्ही हथेलियों ने जय और विजय पर जल छिड़क दिया। हम तुम दोनों को शाप देते हैं
कि तुम अपना दिव्य रूप खोकर पृथ्वी पर नश्वर रूप में जन्म लोगे। तुमने हमें श्री हरि के सानिध्य से दूर किया है, इसलिए तुम्हें भी उनसे अलग होना पड़ेगा। मुनि कुमारों के जाते ही जय और विजय विष्णु भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु जानते थे कि जय और विजय से क्या भूल हुई थी, उन्होंने सिर हिला दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र, वे मुनि कुमार शुद्ध आत्मा हैं, तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार से अपने द्वारपालों से कहा। श्री हरि की बातों को सुनकर द्वारपाल उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि प्रभु मुझे किसी प्रकार से बचाइए। विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं उनके साहब को वापस तो नहीं कर सकता, किंतु उसे निश्चित अवधि के लिए नियत कर सकता हूँ। तुम दोनों पृथ्वी पर मेरे भक्त बनकर 7 जन्म ले सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे शत्रु के रूप में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। पृथ्वी पर अपने उन जन्मों की अवधि पूर्ण कर लेने के उपरांत तुम फिर से वैकुंठ लोक में लौट सकते हो। दोनों भाई उठ खड़े हुए। मुझसे प्रेम करने के लिए 7 जन्म या मुझसे घृणा करने के लिए 3 जन्म, तुम इनमें क्या चुनते हो? श्री हरि नारायण ने कहा। जय ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, 7 जन्मों की अवधि बहुत लंबी है प्रभु। हम इतने वर्षों तक आपसे दूर नहीं रह सकते। हमें केवल 3 जन्म चाहिए, भले ही इसके लिए हमें उन जन्मों में आपका शत्रु बनकर रहना पड़े। द्वारपालों की बातों को सुनकर श्री नारायण हरि ने कहा, संसार तुम्हें इसके लिए धिक्कारेगा, सदैव तुम पर हंसेगा और तुम्हें जलाता रहेगा। यह सुनकर विजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु, यदि हम किसी तरह आपके पास लौट सकते हैं तो संसार क्या सोचता है, क्या करता है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, किंतु हम पर एक उपकार कर दीजिए प्रभु। जय ने विनती की, जब भी हम आपके समक्ष शत्रु बनकर आएं तो आपके द्वारा ही हमारा संहार हो। हमारे 3 नश्वर जन्मों में आप अपने हाथों से हमारा उद्धार करें, जिससे हम फिर से वैकुंठ में प्रवेश कर सकें। श्री हरिनारायण ने अपना सिर हिलाते हुए तथास्तु कहा कि ऐसा ही होगा। दोनों भाइयों ने जाते जाते नारायण हरि ने उनके भविष्य पर दृष्टि डाली। उन्होंने पृथ्वी पर शत्रु रूप में जय और विजय के 3 जन्म देखे। सतयुग में वे हिरणाक्षय और हिरण्याकश्यप नामक भाइयों के रूप में जन्म लेंगे। त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण होंगे और द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र नाम के चचेरे भाइयों के रूप में जन्म लेंगे। प्रत्येक जन्म में उनका वध विष्णु भगवान के द्वारा ही किया जाएगा। विष्णु ने आंखें मूंद ली। शरीर खोकर आत्मा को प्राप्त करने हेतु 3 जन्म, ये समझने के लिए कि जय विजय मात्र शब्द नहीं है, परिभाषित करने हेतु पद नहीं है और न ही आडंबर के लिए नाम मात्र है। उन दोनों को 3 जन्म लेने थे। वे एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाला प्रयास थे। साथियों, भगवान को जब अपनी लीला दिखाना होता है तो लीला के लिए अपने जन को भी किस रूप में प्रयोग करते हैं, ये वही जानते हैं। ये सारा संसार जो है ये ईश्वर की एक लीला है और ईश्वर उसमें समाया हुआ है। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में अत्यंत रोचक और सुंदर कथाएं। धन्यवाद। यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने योग्य है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, ईश्वर अपने जन को किसी न किसी तरीके से बचाने का उपाय अवश्य रखते हैं और फैसला भी उन्हीं के मुंह से कराते हैं। जैसे यहाँ पर जय विजय ने जो वरदान मांगा है, श्री नारायण हरि ने वही वरदान दिया है उनको।